राम राम। जैसे आदित्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम हमारी स्ट्रिंग्स में नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम का। तो इससे पहले हम दो सवाल पैलिंड्रोम पे कर चुके हैं, वैलिड पैलिंड्रोम और वैलिड पैलिंड्रोम टू। तो अपने को अच्छे से पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है, जिसको है ना फॉरवर्ड से या फिर बैकवर्ड से ट्रेवल्स करते हैं, तो है ना स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है वो सिमिलर होने चाहिए, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, इसकी स्ट्रिंग। आप एग्जांपल लेते हैं और पहले पैराग्राम का, और उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, जिसके अंदर है ना वो केस सेंसिटिव है, मतलब उसके अंदर अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। आपको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग आपको गिवन है उसमें से जो पॉसिबल पैलिंड्रोम है और उसमें से भी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम है उसकी लेंथ आपको रिटर्न करनी है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट कैन बी बिल्ड फ्रॉम दोस लेटर्स, है ना। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव आपको स्ट्रिंग बोल रखा है। ठीक है, तो अब तुम पहले देखो, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को स्ट्रिंग दे रखी है ए बी ए सी सी ए बी और ए। ठीक है, तो 10 कैरेक्टर्स है इसमें। तो आपको, अब तुम देखो, ये ए और ये सिमिलर है, ये ए और ये सिमिलर है, ये और ये और ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये क्या है, इवन कैरेक्टर्स है इसमें, मतलब इवन नंबर ऑफ लेंथ की स्ट्रिंग है। 10 साइज की है तो इवन इवन है। ठीक है, तो इसके क्या है अब, एक मतलब समझने वाली बात है कि इसमें जो हर कैरेक्टर है, जैसे ए है बी है सी है, तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा होगा। तो देखो ए एक दो तीन चार पाँच छः, क्योंकि उसको क्या करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से आना है तो 3 बार राइट साइड से आना है, इसलिए वो इवन टाइम्स रिपीट होगा। सिमिलरली बी 2 टाइम्स आ रहा है और सी भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक इवन पैलिंड्रोम है, मतलब एक पैलिंड्रोम है जिसकी लेंथ इवन है, तो उसका जो हर एक कैरेक्टर होगा ना, वो है ना उस पैलिंड्रोम में इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। तो जैसे 10 साइज का पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग की लेंथ 10 साइज की है, उसके जो हर कैरेक्टर है ना वो खुद भी आपस में इवन टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे। सिमिलरली अगर ऑड साइज का पैलिंड्रोम हुए, और साइज के पेंट्रोम के अंदर क्या होगा, जैसे ए बी सी बी ए और ए है, ये 7 साइज की स्ट्रिंग है तो ये ऑड है। तो इसमें क्या होगा, देखो ए एक दो तीन चार पाँच छः, ये सब तो इवन है, लेकिन जो सेंटर वाला एलिमेंट है, क्योंकि ऑड में एक सेंटर एलिमेंट होगा, तो जो सेंटर वाला एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, मतलब वो केवल ऑड होगा। बाकी सारे जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो सब इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अपने को दो ऑब्जर्वेशन मिलती है बड़ी तगड़ी। इवन साइज का अगर पैलिंड्रोम है तो क्या होगा, सारे कैरेक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे होंगे, और अगर पैलिंड्रोम की लेंथ की साइज ऑड है तो सेंट्रल एलिमेंट जो होगा वो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट कर रहे होंगे इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो अब है ना इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन एक एग्जांपल के थ्रू। तो लेट्स एग्जांपल में ये ले रहा हूँ ए बी सी सी और डी डी। ठीक है, अपने क्या बोला है, अपने को एक स्ट्रिंग गिवन है और आपको है ना लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम की लेंथ रिटर्न करनी है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो, आपने क्या बोला, ए बी सी सी और डी डी। अब तुम खुद अपने आंखों से देखोगे तो तुमको क्या लग रहा है कि ये सी मिलकर कुछ पैलिंड्रोम में सहायता कर सकते हैं। तो सी और सी, ये 4 सी तो पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, इनको मैंने ले लिया। अब मैं थोड़ा और देखूँ तो यार डी डी भी, क्योंकि ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है, तो ये भी मेरे पैलिंड्रोम बनाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये डी और ये डी। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये तीनों, ये दो कैरेक्टर्स सी और डी मेरे पैलिंड्रोम बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अब क्या मैं इसको बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बोलूँ इसको। तुम खुद सोचो, 1 2 3 4 5 6, इसकी जो लेंथ आ रही है 6, क्या ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है? मैं बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा इसको ये लॉन्गेस्ट इवन पैलिंड्रोम है। पर अपने को क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि तुमको इवन बताना है या ऑड बताना है, तुमको बस पैलिंड्रोम बताना है। तो अगर तुम देखो ए और बी, जो इनको जो एक बार रिपीट हो रहे हैं ऑड टाइम से, अगर मैं इन दोनों में से किसी को भी, ए को या फिर बी को, लेट्स से मैं ए को रख देता हूँ, ए को अगर मैं इधर रख दूँ, ठीक है, तो भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो भी पैलिंड्रोम है। तो ये अब इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज अभी ए रखने के बाद 7 हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट क्या होगी, 7 होगी। ए को रोको बी को रोको, वो 7 होगी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइज क्या आ रही है मेरी, 7 आ रही है। तो आपको इस तरीके से ना क्वेश्चन को देखना है, और ये केस सेंसिटिव है कि अगर छोटे हैं तो बड़े बड़े भी आ सकते हैं कैरेक्टर्स। तो आपको आपकी अप्रोच कुछ ऐसी डिफाइन करनी है। ठीक है, तो लेट्स से एक बिल्कुल बिल्कुल ईजी अप्रोच चालू करते हैं, और अप्रोच 1 की तरफ घूम चलते हैं अपन। अप्रोच 1, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ, और लेट्स से मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ। सेट क्या करता है, यूनिक कैरेक्टर्स को रखता है अपने अंदर, मतलब मल्टीपल एंट्रीज नहीं डालता, यूनिक एंट्रीज ही रखता है। ठीक है, तो लेट्स से जब मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ और मेरा लूप चल रहा है, आई यहाँ से मैं ए पे आया, मैंने, मुझे क्या करना है, हर कैरेक्टर को देखना है कि वो पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग में जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसका पेयर ढूंढना पड़ेगा ना। मुझे क्या करना है,
हर एक कैरेक्टर का पेयर होना चाहिए, तभी तो मैं पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग में ला सकता हूँ। तो इसके लिए मैं सेट बना रहा हूँ कि भाई वो मुझे, अगर देखो सेट में डाल दूंगा मैं इसको, फिर अगर दोबारा ए कभी आया तो मैं सेट में से चेक कर लूंगा, अगर वो सेट में है तो मतलब कि दूसरी टाइम आ रहा है तो मतलब इसका पेयर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्यूशन बिल्ड करो। क्या वो क्या करना है, पैलिंड्रोम के बनाने के लिए आपको एक कैरेक्टर का पेयर चाहिए, मतलब एक और एक दो दो कैरेक्टर चाहिए ना, तभी जाके आप उसको पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हो। तो तुम देखो क्या कर रहा हूँ मैं ए पे आया, मैंने पूछा सेट से, सेट क्या तेरे पास ए है, वो बोला नहीं है। तो मैं बोला कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने ए को इधर रख दिया, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। मैंने ए को यहाँ रख दिया, ठीक है, ए को यहाँ रख दिया। ठीक है, लेट से मेरा पॉइंटर आगे बढ़ा, मैं बोला सेट के पास बी है, बोले बी भी नहीं है, तो मैंने बी को भी रख दिया। मैं सी पे आया, बोलते बस सी है, बोले मेरे पास सी भी नहीं है, तो मैंने सी को भी डाल दिया। ठीक है, अभी तक मेरी जो आंसर वाली स्ट्रिंग होगी, पैलिंड्रोम वाली, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम वाली, वो एम्प्टी पड़ी। ठीक है, तो अब मैं सी पे आया, सी पे डाल दिया, अब मैं इस वाले सी पे आया, तो मैंने सेट से बोला क्या तेरे पास सी है, तो बोला हाँ भाई मेरे पास सी है। अगर उसके पास सी है, इसका मतलब वो है ना, अभी तक जितनी स्ट्रिंग तुमने ट्रेवर्स करी उसमें पहले कहीं सी एग्जिस्ट करता था, अब तुम दोबारा सी पे आए हो, मतलब भाई ये पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग में ऐड हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस सी को यहाँ पे लिख लिया, और इसको है ना यहाँ से बिठा दिया, और यहाँ से बिठा दिया, और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब सेट से पूछा क्या तेरे पास सी है, बोले सी नहीं है, तो बोले ठीक है सी को ऐड कर दो। ठीक है, फिर आगे वाले पे गया, बोले क्या तेरे पास सी है, बोले हाँ यार सी है, मेरे पास सी है। तो बोलेगा अगर तेरे पास सी है तो तू मेरी हेल्प कर सकता है, तो तू बाहर आ जा, और तू और मैं चलते हैं स्ट्रिंग के अंदर, अपन दोनों पैलिंड्रोम बनाएंगे। तो इन दोनों ने पैलिंड्रोम बना लिया। अब मैं डी पे आया, बोले क्या तेरे पास डी है, बोले डी नहीं है, तो डी डाल दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा, अब मैंने पूछा क्या तेरे पास डी है, तो बोले डी है, तो बोला कि ठीक है अपन दोनों मिलके पैलिंड्रोम बना लेते हैं, और कट जा, है ना। तो इन दोनों ने मिलके पैलिंड्रोम बना लिया। ठीक है, मैं ये स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रहा हूँ, ये तुम अपने को ये स्ट्रिंग, जो मैं ये नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ यार, मेरे को बनानी भी नहीं है, अपने को तो केवल लेंथ से मतलब है, तो मैं वहाँ पे काउंट इंक्रीज करूंगा। मैं तुमको बना के दिखा रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकली सोचो, अपन वहाँ पे बनाएंगे नहीं, मैं वहाँ पे बस काउंट इंक्रीज करूंगा। ठीक है, मैं हर बार +2 करूंगा, +2 क्यों करूंगा, एक बार जैसे ये वाला सी, और एक बार जो सी सेट में पड़ा होगा, तो एक और एक ये दो, क्योंकि पेयर में जब भी इस वाली स्ट्रिंग में आएंगे तो कोई भी चीज़ आएगी तो पेयर में आएगी, सॉरी, जब भी इधर कुछ आएगा तो वो आएगा तो पेयर में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं ना हमेशा काउंट में +2 करूंगा। ठीक है, तो ये तो मैं तुमको बना के दिखा रहा हूँ, अपन ऐसा कुछ बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपना डी तक हो गया, अब अपन ने पूरा ट्रैवर्स हो गया, आउट ऑफ पॉइंट बाउंड हो गया, अब तो अपन आगे चलेंगे नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल पैलिंड्रोम होगा, मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम होगा, तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक कैरेक्टर आ सकता है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने तो लूप लगा लिया है। ठीक है, तो अभी पता कैसे कैसे चलेगा, मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या मेरा सेट एम्प्टी हो गया। अगर मेरा सेट एम्प्टी नहीं हुआ है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, वो कितने भी करे, एक करे, दो करे, पांच करे, 10 करे, कुछ ऐसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, ए की भी 1 है, बी की भी 1 है। अब यहाँ पे 10 कैरेक्टर हो, 26 कैरेक्टर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर उस 1 से ज़्यादा होती, मतलब 2 होती, तो वो पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग में चले जाते कब के ही। ठीक है, इनकी अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैं इनमें से किसी भी एक को, जैसे ए को लाओ या बी को लाओ, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इधर ला के रख सकता हूँ, लेट्स से मैं बी को ले आया। ठीक है, तो मैं रिजल्ट में कोई बी में नहीं लाऊंगा, इस बार मैं +1 करूंगा, बाकी में मैं +2 कर रहा था, और इस बार +1 करूंगा। ठीक है, कब जब एम्प्टी ना हो सेट, और ये रेस्ट वाली कंडीशन के लिए। ठीक है, जब सेट में वो मिल जाए, और ये जब सेट जब एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच रहेगी, और इससे मैं क्या है अपने ना लॉन्गेस्ट लेंथ निकाल सकता हूँ उस पैलिंड्रोम की, जो अपन इन कपल ऑफ स्ट्रिंग्स से फोकस करेंगे। अब तुम यहाँ देखो तो ये केस सेंसिटिव सॉल्यूशन भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेट से जना इधर बड़ा ए था, और इधर बड़ा ए आएगा। ठीक है, इधर नहीं करते, अच्छा, ए और ए दो बनाने नहीं है, लेट से ये बड़ा ए था, और ये बड़ा ए था। ठीक है, जब इधर बड़े ए की एंट्री होगी, तो ये छोटे ए के लिए तो इसको काट के ना इस स्ट्रिंग में ऐड करेगा नहीं, बड़े ए के लिए करेगा, इसलिए यहाँ पे केस सेंसिटिव वाली चीज़ भी हैंडल हो रही है अपने आप। ठीक है, तो मुझे अलग से दिमाग लगानी नहीं है, तो इसलिए मैंने सेट का यूज़ करके बाद दिमाग लगाया। तो एक बार तो मेरे को लूप लगाने के लिए ओ ऑफ एन लगा, और एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने सेट लिया, तो इसके लिए भी ओ ऑफ एन लगा। ठीक है, तो एक बार अपन है ना अपनी दूसरी अप्रोच देखते हैं, फिर कोड साथ में देखते हैं। अप्रोच अपन सेकंड देखते हैं। सिमिलर है, सेट और मैप ये सब फ्रीक्वेंसी वगैरह सब स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड अप्रोच, उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ। तो अभी तक अपनी अप्रोच क्या थी, अपन सेट में डाल रहे थे और देख रहे थे कि ये पेयर बन सकता है नहीं बन सकता। इस बार मैं क्या करूँगा, मैप का यूज़ करता है फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए। तो मैं एक लूप लगाऊंगा सबसे पहला, और इसके सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लूंगा। तो मैं फटाफट से फ्रीक्वेंसी स्टोर कराता हूँ, और मेरी फ्रीक्वेंसी रहेगी ए एक बार आ रहा है,
बी एक बार आ रहा है, सी 4 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी वेक्टर रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी मैप, सॉरी वेक्टर नहीं। ठीक है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी मैप रहने वाला है, तो इसमें मैंने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अब तुम खुद देखो, इसमें जितने भी इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे सी हो गया और ये डी हो गया, जितनी भी इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो तो मेरी डेफिनेटली लेंथ में ऐड होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो यार, ये इवन है तो मतलब ये खुद में पैलिंड्रोम बना सकती है ना, सी 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 पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। सिमिलरली डी 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 मिलकर भी पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम बना सकती है। तो ये 4 कैरेक्टर तो मेरी पक्का है कि भाई जो पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग बनेगी ना, उसमें 4 कैरेक्टर तो आएंगे आएंगे। इधर से ही पक्का है कि भाई 2 कैरेक्टर तो आएंगे आएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बनाना है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बनाने में अपनी हेल्प करेगा। तो अपने आंसर में क्या, 4 + 2 तो ऐड होंगे ही। जो अपनी लेंथ होगी उसमें 4 + 2 तो ऐड होंगे ही। ठीक है, तो लेकिन ये क्या अभी तक पॉसिबल है पैलिंड्रोम लॉन्गेस्ट? मैं बोला नहीं, क्योंकि इसमें अभी ऑड वाले भी आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता रहे कि मेरी मैप में ऑड एंट्रीज भी है, तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल बूल वेरिएबल बनाऊंगा, बूल इज ऑड प्रेजेंट। क्या ऑड फ्रीक्वेंसी का कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है? जो इनिशियली फॉल्स होगा, लेकिन जब मैं मैप में ट्रेवर्स करूंगा तो मैं उसको है ना जाके ट्रू बना दूंगा। जब मैं मैप में ट्रेवर्स कर रहा होगा, जब मैं मैप में एंट्रीज फिल कर रहा होगा, तो सॉरी, एंट्रीज फिल करने के बाद जब मैं ये चेक कर रहा होगा कि ये इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इवन है ऑड है, अगर ऑड है तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अगर ट्रू कर दिया तो फिर मैं जब ये लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद बाहर आके चेक करूंगा क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो मेरे मैप में कोई ऐसी एंट्री एग्जिस्ट करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, ऑड है। अगर वो ऑड है तो मैं उसको सीधा +1 कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक जैसे इवन नंबर की चीज़ रहते हैं ना, सी सी डी और डी, तो एक कैरेक्टर कहाँ आ सकता है, यहाँ पे बी आए चाहे ए आए। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मैं सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर कर लूंगा, 1 1 4 4 4 2 सॉरी। ठीक है, तो इसमें से जितने भी, अब फिर मैं अगला लूप लगाऊंगा सेकंड आइटेशन। पहले तो मैंने इस स्ट्रिंग पे लगाई मैप में स्टोर कराने के लिए, अब मैं इस मैप पे सेकंड लूप लगाऊंगा, जो कि होगा कि इवन और ऑड पता करो। अगर इवन है तो मैं सीधा उसको आंसर में प्लस कर दूंगा उस फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि वो 4 कैरेक्टर और वो 2 कैरेक्टर तो मेरा फाइनल स्ट्रिंग में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सिमिलरली अगर ऑड है तो मैं इस वेरिएबल को ट्रू मार्क कर लूंगा। ये वेरिएबल मैं पहले से बाहर बना लूंगा, ट्रू मार्क कर लूंगा, जो इनिशियली फॉल्स होगा फिर इसको ट्रू मार्क कर लूंगा जैसे इसको कोई और कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, फिर मैं जब लूप के बाहर आऊंगा जो मैंने मैप पे लगाया था, फिर मैं वहाँ पे चेक करूंगा क्या ये ट्रू था। अगर ट्रू था तो मैं सीधा है ना आंसर में +1 कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक कैरेक्टर को मिडल सेंटर में बिठा सकता हूँ, तो फिर मेरा ये ऑड स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम बन जाएगा, ऑड साइज का। अब लेकिन यहाँ पे एक एज केस है। एज केस देखो क्या है, लेट्स सेज मेरा डी है ना, डी, मेरा डी की एंट्री होती 3, मेरी डी की एंट्री होती 3। तो अभी बार दोबारा करते हैं क्या होता है, देखो अगर मेरी डी की एंट्री 3 होती, अ, अब मैं दूसरा लूप लगाता मैप में, तो आंसर में इस बार क्या होता, केवल 4 आता, क्योंकि डी क्या है, ऑड है। मेरा लॉजिक के हिसाब से क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो इवन हो ना उसी को आंसर में ऐड करो। ठीक है, अब मेरा आंसर में 4 आता। अब मैं इस लूप के बाहर आ जाता और यहाँ पे चेक करता क्या कोई ऑड एंट्री है। अगर ऑड एंट्री है तो +1 कर दो, तो इसके साथ से तो 5 ही आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं अपना एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए, 4। और मैं ऐसी कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसमें डी 3 हो। ठीक है, तो पहले ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, सी 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 डी डी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इससे अब मैं ना पैलिंड्रोम कैसा बना सकता हूँ, ओके, इस बार डी 3 बार है ना, तो पहले डी 2 बार ही था। ठीक है, तो इस जी को ऐसे मत लो, इस जी को कैसे लो, सी को तुम 3 बार ले लो या तो, हाँ, एक सेकंड रुको, इसी को 3 बार ले लो, चलिए ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग बना रहा है ना, ये देखो कैसे बना रहा है। ये सी जो 4 बार ले रहा है ना, ये देखो ये कैसे ले रहा है, 4 4 सी ले रहा है, और ये एक बीच में कोई भी कैरेक्टर ये इंसर्ट कर देगा, ए कर दे बी कर दे। ठीक है, जैसे मान लो ए कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे बना रहा है। लेकिन तुम यहाँ पे देखो कि बी को तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बी का तो एडजन मतलब पेयर नहीं है। लेकिन डी के मेरे पास 3 पेयर है, डी डी डी, तो इनमें से मैं किसी 2 को तो रख ही सकता हूँ ना, जैसे एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, एक भले ही अलग रह जाए लेकिन एक 2 को तो रख ही सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इस वाले एज केस को हैंडल करना पड़ेगा कि भाई मतलब 2 से ज़्यादा कोई नंबर है लेकिन वो ऑड है, तो उसमें एक कम इवन तो हो ही सकता है ना, इसलिए इस वाले केस को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो ये मैं लूप के बाहर तो कर नहीं सकता, तो जब मैं मैप वाला लूप लगाऊंगा ना, तो उसी में एल्स वाला कोई ब्लॉक लगा के मुझे इस वाले केस को हैंडल करना पड़ेगा कि भाई अगर वो ऑड है
तो ट्रू मार्क तो कर दो तुम इसको, लेकिन क्या करो उसमें -1 करके आंसर में ऐड कर दो उसके सॉल्यूशन को। तो देखो अब कैसे होगा, आंसर इक्वल्स टू इस 4 होगा, ये इसके लिए चेक होगा ऑड, तो ये ट्रू मार्क हो जाएगा। इसके लिए ऑड जो होगा तो ये ट्रू मार्क तो ही चलेगा। अब इसके लिए चेक होगा इवन है तो 4 आंसर में ऐड हो जाएगा, इसके लिए आएगा तो ये ऑड है। अब मैं ऑड है तो क्या करूंगा, भाई ऑड है ठीक है, ट्रू मार्क है ही, अगर नहीं होता तो ट्रू मार्क कर देता, ऑड है तो अब क्या करना है, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है उसमें -1 करके इसको ऐड कर दो, तो 2 ऐड हो जाएगा, 3 -1 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार तुम देखो कोई भी ऑड नंबर है तो उससे जस्ट पहले इवन नंबर होगा, तो वो उतने टाइम्स तो पैरेंड्रॉम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब और ये ऐड करना है, सॉरी माइनस नहीं करना। ठीक है, और फिर जैसे ही मैं इस लूप के बाहर आऊंगा तो मैं चेक करूंगा और ये ट्रू है तो इसे +1 और कर दो। अब देखो आंसर फिर से 7 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा कोड काम कर रहा है। मैं तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ, तुम समझ जाओगे फटाफट से। ठीक है, तो पहले मैं तुमको लॉजिक 1 दिखाता हूँ, और कुछ नहीं है, इसको कोड को तुम नीचे लिखोगे तो इस केवल इस पार्ट को तुम नीचे लिख दोगे, उस यहाँ पे रिजल्ट की जगह, रिटर्न की जगह, ये चलेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको वहीं ले चलते हैं, तो मैं पहले तुमको समझा दूंगा फटाफट, और नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं। ठीक है, तो ये तो लॉजिक 2 है, और ये लॉजिक 1। ठीक है, तो लॉजिक 1 को यहाँ से पढ़ता है। अब तुम देखो देखो तुमको ये वाली स्ट्रिंग एस यहाँ पे गिवन है। मैंने सेट बनाया, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करूंगा, और अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर मिलता है जो अगर सेट में एग्जिस्ट करता है, अब मैं यहाँ पे डॉट काउंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो काउंट करेगा सेट में तो ये तो पता ही देगा कि वो अगर काउंट वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है तो ये तो मुझे पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई वो सेट में है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अपन को अलग से यहाँ पे सेट में कोई फंक्शनलिटी नहीं होती जिससे अपन चेक कर सके कि सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर मैं एस टी डॉट कैरेक्टर का काउंट निकाल रहा हूँ, अगर काउंट से अगर 0 से ज़्यादा कोई वैल्यू आती है तो मतलब वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक काउंट का एक फंक्शनलिटी है कि ये यूज़ हो सकता है कि कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए। तो मैं काउंट निकाला उस कैरेक्टर का, जैसे ए जैसे यहाँ पे सी था ना, मल्टीपल टाइम्स सी आ रहा था, तो जैसे सी अगर पहले सेट में है, अगर सी सेट में है तो सेट से इरेज तो करना ही है, लेकिन है ना मुझे जो आंसर है उसमें क्या करना है, +2 करना है, रेस्ट ऑफ आंसर में क्या करना है, +2 करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो सेट में इंसर्ट कर दो, अगर वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ए मैं यहाँ पे चल कर रहा था, एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने यहाँ डाल दिया, फिर बी को मैंने यहाँ डाल दिया, एल्स वाला केस क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है मैंने एग्जिस्ट करने के लिए। और जैसे मैं इस वाले सी को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था, और फिर जब इस वाली सी के लिए आया था तो मैं सेट में चेक करा सी एग्जिस्ट करता है, तो इसका +1 और इसका +1 दोनों का +2, तो +2 ऐड कर दो यार। ठीक है, ऐसे जाके जब ये पूरा लूप चल जाए तो फिर उसके बाद जाके देखो सेट एम्प्टी हो गया क्या। अगर सेट एम्प्टी नहीं है, अगर सेट एम्प्टी नहीं है तो तुम इसमें एक +1 कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक और कैरेक्टर अभी भी है ना सेंटर एलिमेंट में आ सकता है, तो तुम एम्प्टी वाले में क्या क्या करोगे, +1, तो इसको बस प्लस प्लस कर दोगे और फिर आंसर कर दोगे रिजल्ट रिटर्न। ठीक है, तो ये कोड है, मैं तुमको रन करके दिखा दूंगा एक बार, और ये वाला कोड भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो तुमको ये स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे, मैंने एक अनऑर्डर मैप लिया कैरेक्टर और इंटीजर का, फिर उसके बाद मैंने मैप में ना सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को शो करा दिया, 1 1 4, और ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया इज और प्रेजेंट करके कि भाई मैं मैप में ट्रेवल करूंगा तो जब मैं इवन और चेक करूंगा तो देखूंगा क्या कोई और कैरेक्टर है जिससे मेरे को बाद में हेल्प हो जाए। तो अब मैं मैप में ट्रेवल्स कर रहा हूँ, मैं मैप पे ट्रेवल्स करते हुए चेक कर रहा हूँ कि भाई मैप में किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ऑड है क्या, जैसे इसके लिए फॉल्स हो जाएगा, इसके लिए फॉल्स होगा, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। जब अगर इसके लिए ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या करो, इसकी आई टी डॉट सेकंड ये पेयर का कॉन्सेप्ट है, तुमको पता होगा, बता रखा है मैंने काफ़ी टाइम। ठीक है, तो आई टी डॉट फर्स्ट से तो ये वाली वैल्यू आती है, आई टी डॉट सेकंड से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो आई टी डॉट सेकंड को उसमें ऐड कर दो, किसमें, रिजल्ट में, अपन यहाँ पे कर रहे थे इस इमेज के पीछे है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब इस केस में आओ एक बार, अगर ऐसा नहीं है इस केस में आके बात करो, 3 जैसे अभी 3 आया तो ये इवन तो है नहीं, तो इस एल्स केस में आएगा,
तो भाई आई टी की जो भी फ्रीक्वेंसी है 3, उसमें -1 करके रिजल्ट में ऐड कर दो, तो प्लस का 2, ये जो लिख रखा है ना द 2, इस प्लस के 2 को ऐड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि भाई अब देखो इसके अलावा कोई और केस लो, जैसे मान लो इधर 1 होता, ठीक है, अब 1 में -1 करके ऐड करते तो क्या 0 ऐड होता। अब तुम ऐसे मत बोलना कि भाई -1 होता, -2 होता, नेगेटिव में चल जाता, तो तुम देखो यहाँ मैं आपको उसको हैंडल कर रहा हूँ इक्वल टू 0 के लिए। अगर -2 को तुम डिवाइड करोगे, -4 को डिवाइड करोगे -2 से, तो -2 आएगा, तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो वो सब तो हैंडल हो जाएगी, बेसिक चीज़ है ये तो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कोई नेगेटिव में चल जाएगी वैल्यू तो नेगेटिव ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, वो सब तो ये स्मार्टली हैंडल कर रहा है। तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, या तो ऐड होगा 0, इधर जो ऐड कर रहा हूँ -1 करने पे, या तो 0 ऐड होगा और 0 के बाद वाली वैल्यू ऐड होगी, या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को लॉन्गेस्ट पॉसिबल निकालना है। ठीक है, तो मैं -1 करके ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उससे जस्ट वो वैल्यू, उससे -1 पे क्या होगा, इवन नंबर होगा, और वो मेरे को है ना पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग बनाने में हेल्प कर सकता है। 2 डी तो हेल्प कर ही सकते हैं ना लास्ट में लग के, देखो एक डी यहाँ लग जाएगा और एक डी के इधर लग जाएगा, ठीक है, ये वाला डी यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और फिर अब मैं इसके बाहर आऊँगा और चेक करूँगा क्या मेरा ऑड प्रेजेंट 2 है। जब इधर ए के लिए चेक करा होगा तो वो बोलेगा कि हाँ भाई ट्रू कर दो, इसको ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे ट्रू मार्क भी कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रू मार्क कर रहा हूँ, ट्रू मार्क कर दिया। अगर ट्रू मार्क कर दिया तो अभी तक मेरे पास इवन लेंथ का स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब मैं उसमें सेंट्रल पे क्या है, एक ऑड को डाल सकता हूँ, तो मैं उसको है ना बस प्लस प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लेंथ से मतलब है, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा हूँ नहीं, तो मैं फिर आंसर में रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तुमको कोड दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ सारे कोड। पहले कोड 1 कर लेते हैं। और वह सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया। और अभी वाला कोड 2 करते हैं, डन। अब इसको सबमिट करते हैं, ये भी सबमिट हो गया। तो एक बार इसकी टाइम कम्प्लीट देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एन यहाँ लग रहा है, स्पेस के लिए ओ ऑफ एन यहाँ लगेगा, और इसमें ओ ऑफ एन लगेगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसमें इसमें क्या लग रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, ठीक है। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सीताराम।